ओम शांति। आज 11 जनवरी 2022 है और हम सभी इस डिवाइन नॉलेज को लेने के लिए बैठे हैं। ये डिवाइन नॉलेज जो हमें बहुत बहुत प्यार से रोज वो परमपिता परमात्मा देते हैं और उनकी इस डिवाइन नॉलेज को हम पढ़कर अपने अंदर इम्बाइब करके वो छोटी छोटी बातों को अपने अंदर मोल्ड करते हैं, जिससे ये सारा चेंज आता है। तो आज वो परमपिता परमात्मा कहते हैं, संपूर्ण तो इस समय एक भी बच्चा नहीं है, क्योंकि बाबा एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं ये सब बाबा जानते हैं। एक शिव बाबा को याद में रहना है और सब संग तोड़ना है, बस एक बाप के संग जोड़ना है। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है और लायक बनना है। सिर्फ एक उस बाप को याद करना है और पढ़ना है और अपने कैरेक्टर को सुधारना है, अर्थात जीते जी मरना है। बाप समझाते हैं कि तुम वानप्रस्थी हो, बाप ही सबको स्वीट होम ले जाते हैं। तो इस समय बाबा वो सब कुछ हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार से स्वीट होम में जाना है। तो अपनी कमाई पर हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है, अपनी कमाई कर चलना है और बिल्कुल भी कहीं पर भी डिसर्विस नहीं करनी है। तो या तो हम इस पढ़ाई को पढ़कर, बाप की श्रीमत को पढ़कर बाप के साथ चले जाएंगे, वरना फिर सजा खाकर हमें अपने कर्मों को भोग कर वो साथ लेके जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे जानते हैं कि पढ़ाई में जास्ती ध्यान देना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, अहिंसा परमो धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हर बच्चा अपनी अवस्था को चेक करे, अपनी अपनी खुशी को देखे कि कितनी खुशी उसे मिलती है। कैसे हम ब्राह्मण ही दैवी गुणों को धारण करते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। बच्चे जानते हैं हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको घर ले जाने के लिए आया है। तो बस हमें उसे याद करना है। याद से हम इस समय तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। भल बीमारी हो, खाट पर भी पड़े हों, पर बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। हम कितना बाप को याद करते हैं, कितना हर्षित रहते हैं। सब कुछ रखना है अपनी बुद्धि में ये ध्यान कि हम कितने विक्रम को अपने विनाश करते हैं याद से। बाप को याद करना है, लौकिक संबंधों को बिल्कुल भूल जाना है, उनसे ममत्व हटाना है, बाप को याद कर हर्षित रहना है। तो बाबा कहते हैं कि दैवी गुणों को धारण करना है, देवी देवता बनने के लिए पढ़ना और पढ़ाना है। कितना बाप को याद करते हैं, कितनों को कराते हैं, ये सब याद रखना है। अपने से पूछो कि याद की यात्रा ठीक है? दूसरों को आप समान बनाते हैं तो ज्ञान बुलबुल कितने बने हैं। औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है। पवित्रता की बात मुख्य है। गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान बनना है। प्रतिज्ञा करनी है कि हम पवित्र रहते हैं, आपको ही याद करेंगे। अंत में बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कोई अवगुण भी याद ना आए। तो ऐसे बच्चे सदा हर्षित रहते हैं। मुरली हमें रिफ्रेश करती है। ज्ञान से कभी नफरत नहीं करनी है। ज्ञान से नफरत अर्थात बाप से नफरत। यह खेल भी पूज्य से पुजारी का है। यह खेल है ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। तो हम कितनी सर्विस करते हैं, कितनों की तकदीर को ऊंच बनाया है, ये सब याद रखना है। भल कोई कैसा भी हो,
पर हमें सर्विस करते रहनी है। युक्ति निकालनी है कि सबको पैगाम कैसे दें। बाबा कहते हैं, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोप वल्लभ की तरह सच्ची सच्ची गोपियां बनो। तो जैसे गोप वल्लभ की गोपियां होती हैं, वैसे हमें बनना है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बनकर आप सामान बनाने की सेवा करो। अपने दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? विशेष पुरुषार्थ जिससे बैगर से प्रिंस बन सकते हैं, वो है कि बुद्धि की लाइन क्लियर हो। एक बाप के सिवा कोई याद ही ना आए, ये शरीर भी मेरा नहीं। ऐसे जीते जी हमें मर्जीवा बनना है, पुरुषार्थ करना है बैगर बनने का। उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि यदि वह रहती है तो आप बाप के साथ घर जाते हैं, फिर सुखधाम में आते हैं। पवित्र आत्मा से ही पवित्र शरीर मिलता है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ाई से कदम कदम पर पदम जमा करने हैं और संग तोड़ एक बाप के संग को जोड़ना है। तो बाबा कहते हैं, आज के वरदान में सदा हर संकल्प, हर कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। तो बाबा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कर्म में सफलता प्राप्त की, जैसे उस ब्रह्मा बाबा ने बहुत बहुत दृढ़ संकल्प किया और हर कर्म में सफलता प्राप्त की। एक बाप दूसरा न कोई ये प्रैक्टिकल करके दिखाया। दिल शिकस्त कभी नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजय प्राप्त की। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाया, रास्ता निकाला। कभी घबराए नहीं, ऐसे सदा बड़ी दिल रखो। दिल खुश रहो, हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समान और समीप बन जाएंगे। तो हमें इस तरह से उसे पूरा पूरा फॉलो करना है ताकि हम उसके जैसे और उसके समान बन जाएं, उसके समीप आ जाएं। तो ये प्यारी मीठी मीठी बातें उस परमपिता परमात्मा ने हमें कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि वो मेरा मीठा बाबा परमधाम निवासी परमधाम से रोज मुझे पढ़ाने आता है। आज वो मुझे अपनी गोपी बना रहा है। वो मेरा गोपी वल्लभ और मैं उसकी गोपी हूं। मैं उसकी गोपी, उसके लव में लीन होने वाली, अपने चेहरे से, अपने नैनों से, अपने हाव भाव से उसको झलकाने वाली ऐसी गोपी हूं। मैं अति इंद्रिय सुख को अनुभव करने वाली अपने उस गोपी वल्लभ के साथ संग जोड़ और संग तोड़ ऐसा अनुभव कराने वाली मैं गोपी हूं। मैं अपने गोपी वल्लभ के साथ उसके पदम पे पदम रखने वाली, कदम कदम पर पद्मों को लेने वाली, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने वाली, पूरा पूरा उसको फॉलो करने वाली, उसके समान, उसके समीप बनने वाली ऐसी गोपी हूं। मैं गोपी हर एक परिस्थिति के पहाड़ रूपी हिमालय समान पहाड़ को भी रूई के जैसे देखने वाली, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाली, हमेशा खुश दिल रहने वाली विजयी आत्मा हूं। किसी भी स्थिति में घबराने वाली नहीं,
सदा बड़ा दिल रखने वाली, दिल खुश उसकी जैसी आत्मा हूं। मैं घड़ी घड़ी उसे याद कर रही हूं। सब संग तोड़ उस एक के संग और ज्यादा जुड़ रही हूं। मैं बैगर से प्रिंस बन रही हूं। ये शरीर भी मेरा नहीं है, इसे भी मैंने स्वाहा कर दिया है और मैं आत्मा अब उसमें लीन हो रही हूं। पवित्र आत्मा बन पवित्र शरीर को पा रही हूं। इस पढ़ाई से बहुत बहुत ऊंच पद पा रही हूं। युक्ति से औरों को समझा रही हूं। प्रतिज्ञा कर रही हूं पवित्र रहने की। मैं आत्मा इस पढ़ाई से सर्वगुण संपन्न बन रही हूं। 16 कला संपूर्ण बन रही हूं। अहिंसा परमो धर्म को फॉलो कर रही हूं। संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बन रही हूं और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रही हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह बच्चे वाह, वाह मैं आत्मा वाह, वाह ड्रामा वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।